तो कैसे गुजरेगी रात ऐसे जो है? बस अब खुले आसमान के नीचे हैं क्या यार, जब सरकार कुछ यहाँ करने रही, क्या करें, नंबर लगना हैं? बिना नंबर के जो है कार्ड नहीं बनेगा जी। तो सर्दी रही है, बहुत सर्दी लग रही है, सारे लोगों को पता है सर्दी का टाइम है, सर्दी तो लगेगी। जी जी जी। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से जो है कि क्या इंतजामात होने चाहिए? सरकार से कहना क्या जा रहा है, सरकार अच्छे से अच्छा इंतजाम कर देती है यहाँ। इतने लोग परेशान होते हैं सर्दी के मौसम में, कितना आज टेम्परेचर कितना कम है, कई दिनों से टेम्परेचर कम है, सर्दी बढ़ रही है, तो कुछ इंतजाम यहाँ होना चाहिए था। एक जानवर से ज्यादा, मतलब इंसान से ज्यादा जानवर की बूझ की गई है। एक गाय को मार दे इंसान ना, तो अभी सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमारे एम्स के चारों तरफ जो लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं वो 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक बंद हो जाते हैं। जो रोड पर पेशेंट आता है, पूरे भारत का पेशेंट आता है और जो रोड पर पड़ा हुआ है उसको जो लैट्रिन बाथरूम लगती है तो वो सड़क पर किनारे करता है। अब वो लैट्रिन बाथरूम जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी है कहाँ तक साफ करेगा? यहाँ पर 3-4 महीने के लिए कुछ प्रांतों के ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे यहाँ जो पेशेंट इलाज कराने आता है उसको वो सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो दानी लोग यहाँ पर आते हैं कंबल या कोई चीज़ वितरण करने के लिए या खाना कोई अच्छा सा या कुछ कोई चीज़, तो वो लोग इसमें वाले हैं। ऐसे ही बाहर ही रात गुजारना पड़ता है? बाहर ही, अब यहीं बाहर ही तो रात गुजारते हैं। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है? कुछ नहीं, आ जाते हैं तो खा लेते हैं। अच्छा, जो लोग देने के लिए, हाँ, वो देने के लिए आते हैं। जो दान में लोग जो है दान करने के लिए, सहयोग करने के लिए आते हैं, वही लोग जो देते हैं उसी से खाते हैं। तो कैसे गुजरती है रात इसमें जो है? अब ठंडी लगती है, अब जैसे भी गुजारते हैं वो तो, अब इलाज चल रहा तो वो तो गुजारनी पड़ती। जेंट्स तो कर लेगा कहीं ना कहीं। जी जी जी। लेडीज की बहुत प्रॉब्लम है, रहने की भी बहुत प्रॉब्लम है और पेशाब वगैरह की बहुत प्रॉब्लम। इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। अकेला तो रहना बहुत दुर्बल होता है यहाँ पे। जी जी जी। हाँ, अकेला नहीं रुक सकती कोई लेडीज। तो ऐसा भी होता है क्या, जैसे आप इतने सारे लोग यहाँ पर जो है रुके हुए हैं, तो क्या कुछ लोग रात को मिलकर पहरेदारी भी करते हैं कि कुछ? नहीं, ऐसा है कि 1-2 लोग हैं, वो कुछ सो लिया, कुछ जाग रहे हैं, देख रहे हैं, अपना सामान रखा रहे हैं, नहीं रखा पाया तो सामान गायब, मोबाइल गायब, ये होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला या कोई सामान सुरक्षित हो। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। हम हैं इस टाइम एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल के बीच की सड़क में, और आज हम निकले हैं रात में जायज़ा लेने कुछ रैन बसेरों का और कुछ ऐसे लोगों का जो बेघर हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में 3 लाख से भी ज़्यादा ऐसे बेघर लोग हैं जो सड़कों पे रात गुजारने को मजबूर हैं, जिनको रैन बसेरों में जगह नहीं मिलता, वो फ्लाईओवर्स के नीचे और जहाँ कहीं भी उनको सर के ऊपर छत मिल जाती है वहाँ पर रात गुजारने को मजबूर है। तो इस हाड़ कपाती ठंड में दिसंबर में, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर भारत में सीवियर कोल्ड वेव चल रही है, और सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन में हम यहाँ पर एम्स और सफदरजंग की बीच की रोड पर है। बहुत सारे लोग अन्य प्रदेशों से यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए आते हैं, और इस खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे जो है भाई बंधु उस साइड में, जैसा कि आप जानते हैं, सुबह 8 बजे एम्स का जो है रजिस्ट्रेशन खुलता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो विभिन्न राज्यों से लोग जो है यहाँ अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए एम्स या सफदरजंग हॉस्पिटल में आते हैं, और रात इसी तरह जो है खुले आसमान के नीचे जो है गुजारते हैं। तो उसी का जायज़ा लेने के लिए हम लोग जो है निकले थे, और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे यहाँ पर दानी लोग आते हैं और रात को कंबल दान करने के लिए। तो कोई यहाँ पर चाय पिलाता है, तो कोई खाने पीने का सामान लेकर के आता है। तो दुनिया में दुख है, मुफलिसी है, गरीबी है, तो उसके साथ साथ जो है ऐसे भी लोग हैं जो इन लोगों का दुख दर्द समझते हैं और निकलते हैं रातों को। कोई कंबल बांटने के लिए निकलता है, कोई बहुत सारे लोगों को चाय पिलाने के लिए निकलता है, कोई बहुत सारे जो है छोटी मोटी चीज़ें लेकर के निकलता है लोगों को खाने पीने की चीज़ देने के लिए। तो ऐसे ही जायज़ा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे
कि कैसे गुजरती है ऐसे लोग जो अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए एम्स या सफदरजंग में आते हैं, या वो लोग जिनके घर नहीं है, बेघर हैं, रात या तो रैन बसेरों में गुजारते हैं या किसी फ्लाईओवर के नीचे जहाँ कहीं छत मिल जाए वहाँ पर इस हाड़ कपाती ठंड में जो है रात गुजारने को मजबूर है। तो कितना समय पहले आपने नंबर लगाया था एम्स में? हमारा जो है पुराना कार्ड बना हुआ है। हाँ। थोड़ा हमारी जो है चेस्ट पर जो है दिक्कत आई जी। और स्पाइन सर्वाइकल का सारा इलाज चल रहा है, प्रोस्टेट का है, और दांत में जो है 3 महीने के लिए उन्होंने डेट दिया था कि 3 महीने कंटिन्यू इलाज होना है। डॉक्टर छुट्टी पे चली गई, इसीलिए हमको रुकना पड़ गया। और मेडिसिन का जो है हमारा आज छूट गया था, अब शनिवार को है दिखाकर रविवार को हम चले जाएंगे, क्योंकि हमको रुकना पसंद नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर 3-4 महीने के लिए कुछ प्रांतों के ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे यहाँ जो पेशेंट इलाज कराने आता है उसको वो सुविधा नहीं मिल पाती है। क्योंकि जो दानी लोग यहाँ पर आते हैं कंबल या कोई चीज़ वितरण करने के लिए, या खाना कोई अच्छा सा या कुछ कोई चीज़, तो वो लोग स्मैक वाले हैं या मजदूर टाइप के हैं, वो लोग जो है छीना झपटी करते हैं। उन लोगों को, पेशेंटों को कोई सामान मुहैया नहीं हो पाता है। ऐसे में जो है प्रशासन को थोड़ा जो टेंट लगे हैं या कोई है, अगर उनकी गंभीर बीमारी हो तो उनका रुकने का काम किया जाए। अगर नहीं गंभीर बीमारी है तो दिल्ली से भगाने का उनका काम किया जाए, तब तो अच्छी बात है। जी। ये मेन उद्देश्य है। तो बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आसपास में नशा करने वाले लोगों की है, जो बाहर से आए हुए जो इलाज के लिए जो परिजन आते हैं उनके साथ छीना झपटी करते हैं, और तरह तरह की जो है ठगी के और चोरी के जो है बहुत सारी घटनाएं होती हैं। पर जो सार्वजनिक शौचालय को लेकर के क्या जो है तकलीफ है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारे भारत में साफ़ सफाई का अभियान जो उन्होंने चलाया है, उसका उद्देश्य सही तरीके से होना चाहिए। क्योंकि एक बार हम यहाँ पर रुके हुए थे तो ढोल मंजीरा लेकर के माननीय मोदी जी का जो है वो पीटने के लिए, ढिंढोरा पीटने के लिए आ गए। तो हमने कहा पहले कौन आए थे? वो साफ़ सफाई कर्मचारी आए थे अपना कपड़ा पहन करके कि यहाँ पर मोदी जी का साफ़ सफाई अभियान बढ़िया चल रहा है। तो हमने उनका पहले ढोल मंजीरा रोका। हमने कहा कि ढोल मंजीरा आप बजाएं, अच्छी बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखी, बहुत अच्छी सोच रखी, लेकिन उनका जो सोच जो है उनको बढ़िया से आप करिए, तभी सोच उनकी अच्छी होगी। क्योंकि हमारे एम्स के चारों तरफ जो लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं वो 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक बंद हो जाते हैं। जो रोड पर पेशेंट आता है, पूरे भारत का पेशेंट आता है, और जो रोड पर पड़ा हुआ है उसको जो लैट्रिन बाथरूम लगती है तो वो सड़क पर किनारे करता है। अब वो लैट्रिन बाथरूम जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी है कहाँ तक साफ़ करेगा, और वो कहीं न कहीं पर पड़ी रहती, कचरा पड़ा रहता है, तो उससे गंदगी व्याप्त होती है। इसलिए हमारे चारों तरफ के जो लैट्रिन बाथरूम बंद हैं, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको खुलवाने का काम करेंगे तो जितने भी शौचालय हैं उनमें एक आदमी को रोजी रोटी मिल जाएगी। रोजी रोटी के साथ में ही हमारा स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन सही मायनों में कामयाब हो। और हमारे जो सफदरजंग हॉस्पिटल है उसके सामने एम्स हॉस्पिटल है, तो दोनों की जो है साफ़ सफाई में बहुत ही उनकी जागरूकता का अभियान सफल रहेगा। जी। तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो यहाँ आसपास जितने शौचालय हैं वो शाम के बाद बंद कर दिए जाते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो इलाज के लिए अन्य प्रांतों से जो लोग आते हैं वो सुबह नंबर लगाने के लिए रात भर यहाँ पे रहते हैं। और शौचालय बंद होने की स्थिति में ये लोग जहाँ पर जगह मिलता है वहीं पर जो है कहते हैं मूत्र विसर्जन वगैरह जो है करते हैं, जिससे कि बहुत दुर्गंध और गंदगी की जो है स्थिति पैदा होती है। सफदरजंग साइड में जो है ये एक सार्वजनिक शौचालय है जो शाम को 6-6:30 बजे बंद हो जाता है। इस तरह के जितने भी शौचालय हैं वो शाम के टाइम में बंद हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बाहर पेशाब करने को मजबूर है। उसकी वजह से चारों तरफ दुर्गंध की स्थिति होती है। आप जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, आपको चारों तरफ से जो है पेशाब के जो है दुर्गंध आपको जो है लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह के जो सार्वजनिक शौचालय है जिनको 24 घंटे खोला जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग जो है इधर उधर
ना चाहते हुए भी जो लोग मतलब सही जगह पर पेशाब करने के भी आदी हैं, वो भी जो है क्योंकि सार्वजनिक शौचालय बंद है इसलिए कहीं भी सड़क पर जो है पेशाब करने को मजबूर। कितने दिन से हैं यहाँ? अभी 2 दिन हुआ अभी हमें। 2 दिन हुआ है। तो ऐसे ही बाहर ही रात गुजारना पड़ता है? हाँ, हम बाहर ही अभी यहीं बाहर ही तो रात गुजारते हैं। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है? कुछ नहीं, आ जाते हैं तो खा लेते हैं। अच्छा, जो लोग देने के लिए हाँ, वो देने के लिए आते हैं। जो दान में लोग जो है दान करने के लिए सहयोग करने के लिए आते हैं, वही लोग जो देते हैं उसी से खाते हैं। तो कैसे गुजरती है रात इसमें जो है? अब ठंडी लगती है, अब जैसे भी गुजारते हैं वो तो अब इलाज चल रहा तो वो तो गुजारनी पड़ती है। अभी कितने दिन? 2 दिन से है? हाँ, अभी तो 2 दिन हुआ है। कब का डेट मिला है? अभी 6 तारीख का मिला है। 6 तारीख का डेट मिला है और अभी तो फिर दिन है उसमें बाकी है। तो इतना दिन कहा है ऐसे ही गुजारिएगा? हाँ, अब क्या उतने दिन दूर से आते हैं तो क्या वो टाइम लग जाती है आते जाते में, तो यहीं गुजारेंगे 1-2 दिन और। क्या नाम हुआ आपका? हमारा भागवती नाम है। भगवती नाम है। हाँ, तो ये जो रैन बसेरा वगैरह में जगह नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, हाँ, तो बहुत संकट है। हाँ, संकट तो है ये। क्या अभी ऐसी बारिश ही गिरता, वो संकट ही है। हवा में लेटते सोते हैं। जी जी जी। हाँ, तो आप दोनों जो है इसी में सोते हैं? हाँ, इसी में सोते हैं। आज का खाना खाया आपने? हाँ, अभी आया था तो खा लिया। हाँ, चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके पति जल्दी उनको इलाज मिल जाए और जल्दी वो ठीक होकर आप लोग जो है झांसी हाँ, हाँ, अपने गांव जो है गाँव, हाँ, पहुँचे। चले ठीक है, जाएं, हाँ। ख्याल रखिए अपना। कहाँ से आए हैं सर? हम हाँ, हम आए हैं डबरा से। है डबरा? हाँ, ये कहाँ है? ये ग्वालियर से 50 किलोमीटर आगे पड़ता है। यहाँ पे आप अब ये क्या सुबह रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगे हैं? हाँ, लाइन में ये का पड़ी हुई है। सोने के लिए? नहीं, नंबर के लिए। सुबह कितने बजे नंबर खुलता है? अब पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि अब जितने बजे भी खुले, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो ये जो सुबह जो ओपीडी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए? हाँ, डॉक्टर दिखाने के लिए, जो पर्चा बनाने के लिए? हाँ, पर्चा बनवाने के लिए। पर्चा बनवाने के लिए यहाँ पर? हाँ 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 हाँ। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। अब वो गार्ड साहब बोल रहे हैं कि किसी डॉक्टर से रेफर होके आए हो हाँ हाँ। तो आपको टोकन मिल जाएगा। अच्छा अगर रेफर होके नहीं आए हो तो 1 दिन डलेगा, 2 दिन डलेगा, कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब इतने दूर से भाग के आए, अब हमें क्या पता कि रेफर क्या हो, बच्चा बीमार ज़्यादा है। अच्छा, बच्चे को लेकर के बच्चे आए को हैं? लेके आए थे। जी जी जी। हाँ, अभी इमरजेंसी उसमें गए हैं। अगर इमरजेंसी वाला पर्चा बना देगा तो बोल रहे हैं कि टोकन मिल जाएगा आपको, हाँ हाँ हाँ। और नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। आज ही आए हैं? हाँ, आज ही आए थे। जी जी जी। आप कहाँ से आए सर? हम तो मुंगेर बिहार से। मुंगेर बिहार से आए हैं। पहली बार आए हैं? हाँ, एम्स में इससे पहले भी दिखाए थे, पर ये कार्डियोलॉजी में फर्स्ट टाइम है। किन को लेके आए हैं? हम अपने फादर को लेके आए हैं। पापा को लेके आए हैं? हाँ। तो पिताजी का ये यहाँ पे स्पेशली? नहीं, वो हम सिर्फ आए हैं, पापा मेरे रूम पे हैं। जी जी। तो ये अपॉइंटमेंट हमको वो दोबारा डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के लिए नहीं मिल रहा था, लंबे टाइम के लिए मिल रहा था। उतना दिन पापा स्टे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए रात में हमको आना पड़ा। सुबह 30 पेशेंट को लेते हैं कार्डियोलॉजी में। जी जी जी। तो उसी के लिए हम आए कितने थे। बजे खुलता है ये जो है? ये बताए हैं 4 बजे खुलेगा गेट। सुबह 4 बजे सुबह खुल जाता 4 है? बजे। हाँ, ऑनलाइन बुकिंग भी होती है? ऑनलाइन किए थे, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ही किए थे, लेकिन वो जो डॉक्टर कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, उसके बाद वो जब उनको रिपोर्ट देखना था उसके लिए अपॉइंटमेंट काफ़ी लंबे टाइम का मिल रहा था, फरवरी का मिल रहा था। अच्छा, ये उनको हार्ट की प्रॉब्लम जो पहले से है या अभी डिटेक्ट? पहले से उनका CMC वेल्लोर तमिलनाडु से ट्रीटमेंट चल रहा था, जी जी जी। पर वहाँ जाने आने में काफ़ी परेशानी थी। हम यहाँ जॉब करते हैं। कहाँ? दिल्ली में जॉब करते ये हैं? तो रात ऐसे ही गुजरेगी? हाँ, क्या करें, करना तो पड़ेगा। हाँ, क्या करें सर, वो तो गुजारना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए सर? सर मैं दिल्ली से आया। आप किनका रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं? लड़की का क्या हो गया इनको? दौरे टाइप में पड़ते हैं ना। अच्छा, तो पहली बार आए हैं? हाँ, यहाँ पहली बार आया हूँ। आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ट्राई नहीं किया? सर पता नहीं था ना सर। अच्छा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है? हाँ। तो बिटिया को भी साथ लाए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो दिल्ली में कहाँ रहते हैं? बिजवासन। बिटिया को नहीं लाना चाहिए था ना?
सर तो फिर दिखाने में वैसे बनती नहीं है पर से। रजिस्ट्रेशन करा लेते, कहने का मतलब ठंडा बहुत है और ऊपर आसमान नीचे ज़मीन। सर मजबूरी में सब करना पड़ता कुछ है। कहना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से कि आप जैसे लोग जो यहाँ पर इस तरह की कड़ाके की ठंड में इस तरह की रात गुजारने पे मजबूर है, इसकी कोई व्यवस्था यदि बन सके? सर कुछ बाहर व्यवस्था हो जाए तो अच्छी इससे है। तो कुछ व्यवस्था होना चाहिए। इतना मजबूरी में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है जी जी जी, इतना जी। ठंडा में। हालात खराब हो जाए तो गरीब रहते। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग तो बंगाल से आए हैं। अच्छा, पहली बार आई हैं? हाँ। और क्या कहना चाहती हैं बताएं? थोड़ा बैठ के बोलिए ना। कहने चाहते हैं यहाँ इतना ठंडी में कैसे रहे। हमारे पास इतने कपड़े वपड़े थोड़े ही रहता है, कंबल वम्बल कुछ। गरीब है तो गरीब का कोई इलावा है ही नहीं कुछ। गरीब का कोई इज्जत ही नहीं है क्या? ऐसे थोड़े ही है, ऐसे ठंडी में रहो कुछ। आप हालात पहली बार आई हैं? हाँ जी, आज ही आई हैं? आज ही आई है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, बताइए। सरकार से कहने चाहते कुछ तो व्यवस्था करो, कुछ व्यवस्था करो यहाँ पे कम से कम। एम्स का कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए ना। ऐसे रास्ता में ऐसे रोड में पड़ रहे हम लोग। जी जी जी, कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ रहने का। कुछ बारिश आ जाए, कुछ आ जाए, कहाँ जाए हम लोग? जी जी अंदर भी जाने भी नहीं देता, अंदर से भगा देता है गार्ड लोग। जी जी जी। सारे भगाता है, दे जाओ बाहर जाओ। तो देखिए दोस्तों, एक तो जो है बीमारी अपने आप में एक त्रासदी जो वैसे ही आदमी को दुख दे रही है, और उससे भी जो त्रासदी है इलाज कराने की त्रासदी। और इलाज कराने में सबसे पहले जो पहला स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन कराने की, पर्ची बनाने की। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग कंप्यूटर साक्षर नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत समस्या होती है। और आप ये समझिए कि इस टाइम पूरा उत्तर भारत सीवियर कोल्ड वेव चल रहा है, भयंकर शीतलहर की चपेट में है। और ऐसे समय में इस खुले आसमान के नीचे रात गुजारना अपने आप में एक तपस्या है। तो लोग कहते हैं यहाँ के कि सरकार को कुछ इस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए कि कम से कम जो यहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं वो इस तरह खुले में जो है उनको रात ना गुजारना पड़े, क्योंकि इसमें तो जो मरीजों के साथ जो उनके परिजन आए हैं वो भी बीमार हो जाएंगे। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? कुंवरपाल सिंह। कुंवरपाल सिंह जी, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर यूपी है। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगे हैं? हाँ जी। क्या तकलीफ आपको तकलीफ है या किसी? नहीं, मुझे भी है, घरवाले को भी है, हार्ट के। जी जी जी। तो कब आए आप? ये आज दिन में आ गए थे। आज दिन में आ गए थे। तो कैसे गुजरेगी रात ऐसे जो है? बस अब खुले आसमान के नीचे हैं। क्या यार, जब सरकार कुछ यहाँ खंडरे क्या कर, नंबर लगना बिना नंबर के हैं? बिना नंबर के जो है कार्ड नहीं बनेगा जी। तो ये जो सारी जद्दोजहद है वो रजिस्ट्रेशन कराने की है। हाँ जी। कुछ कहना चाहते हैं सरकार से कि कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था ये हो जाए कम से कम जो है यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उन्हें छाया हो जाए, कम से कम ओस से बच जाए। जी 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 जी। तो देखिए दोस्तों, इस कड़ाके की रात में किस तरह से लोग इस तरह की जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इतनी तकलीफ में है। हाँ भैया जी, आप बताइए क्या नाम, शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अफजल। हाँ तो अफजल भाई बताइए, जो किन का रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं? मैं अपने बेटे का रजिस्ट्रेशन कराने आया हूँ। कैसा लग रहा है? पूछना नहीं चाहिए मुझे, बहुत ख़राब सब बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। लग तो सर्दी रही है, बहुत सर्दी लग रही है। सारे लोगों को पता है सर्दी का टाइम है, सर्दी तो लगेगी। जी जी जी। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से जो है कि क्या इंतजाम होने? सरकार से कहना क्या जा रहा है, सरकार अच्छे से अच्छा इंतजाम कर देती है। यहाँ इतने लोग परेशान होते हैं सर्दी के मौसम में। कितना आज टेम्परेचर कितना कम है, कई दिनों से टेम्परेचर कम है, सर्दी बढ़ रही है। तो कुछ इंतजाम यहाँ होना चाहिए था, सरकार करती। पेशाब करने के लिए कहाँ जाते हैं? पेशाब करने के लिए टॉयलेट में जाते हैं, दूर है बहुत यहाँ से। खुला रहता है रात को टॉयलेट? आज तो मैं पहली बार नाइट में आया हूँ, पता नहीं, देखेंगे। जी जी जी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या शुभ नाम हुआ आपका? रमाकांत। कहाँ से आए हैं रमाकांत जी? बिहार से। बिहार में कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। अपना रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं और का? बच्चे का। बच्चे का। तो ये जो तकलीफ़ है बच्चे को, तो जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है ही, और ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो इतनी तकलीफ़ है खुले आसमान के नीचे, आप यहाँ पर एक तरह से तपस्या कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि पता है कुछ कहने से कुछ होता नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं सरकार के जो है बहरे कानों तक जो है अपने इन वीडियो के माध्यम से जो है आवाज़ पहुंचाने की, कि शायद जो है सरकार सुन ले। तो सुन लो सरकार, यहाँ पर बैठे हुए ये लोग भी जो है भारत के नागरिक हैं, आपके ही आवाम हैं, इनके ही वोटों से आप लोग चुन कर के विधानसभाओं और पार्लियामेंट में आप जाते हैं और लुटियन के बंगलों में ऐशो आराम से जो है अपनी ज़िंदगी जो है गुजारते हैं। किन के बल पर? ये आप सबके कहीं ना कहीं पर जो है अपने अपने प्रदेश में मतदाता हैं। इन मतदाताओं के मत से ही सरकारें चुन कर के आती हैं और सरकारें इनको क्या देती हैं? खुला आसमान, ठिठुरती रातें, एक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो ये एक तरफ भारत सपना देख रहा है कि 2047 तक वो विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है। क्या ऐसे बन पाएगा विकसित राष्ट्र? क्या हमारे जो देश की आवाम है, जो नागरिक है, जो एक इलाज, जो एक मूलभूत सरकार की तरफ से सुविधा होनी चाहिए, उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए ये रात भर की जो है ठंड में, कड़ाके की ठंड में जो है ये तपस्या करते हुए जो लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं एम्स के बाहर, दावा किया जाता है कि देश में बहुत सारे एम्स खुल गए हैं, बहुत सारे एम्स खुल गए हैं। मुझको भी पता है कि बहुत सारे एम्स खुल गए हैं, मगर इसके जैसा एम्स जो है सिर्फ दिल्ली में है। ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना, एक जानवर से ज़्यादा, मतलब इंसान से ज़्यादा जानवर की पूछ की गई है। एक गाय को मार दे इंसान ना, तो अभी सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। और एक डॉक्टर इंसान को मार देता है, उसका पेट फाड़ रहा है डॉक्टर, तो उसके लिए कुछ नहीं है कि वो हमारा साइन कराएगा, डॉक्टर पेट चीरेगा और उसके लिए हम बोलेंगे कि जी हमारी गारंटी है। हमारी गारंटी क्या होती है सर? पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक इंसान की इतनी वैल्यू नहीं रह गई, इतनी एक गाय की रह गई है सर। गाय कपड़ा ओढ़ के धर्मशाला में पड़ी हुई है और ये नागरिक सड़क पर पड़े हुए हैं ठंडी में, एक सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सर। तो फिर कहता हूँ कि सुनिए सरकार, ये भी एक आवाम है और ये भी एक भारत का जो है नागरिक है, जो आपसे कह रहा है कि एक आदमी की कीमत जो है जानवर से भी कम है। तो सर यहाँ सरकार को ना थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए। जैसे क्या शुभ नाम हुआ? पहले नाम बताइए। नाम चरण सिंह। सर कुछ पूछना चाहे तो मैं बोलता हूँ। चरण सिंह जी। यहाँ पे सरकार को एक, जैसे ये हम जितने भी पेशेंट आते हैं इनको यहाँ पर डेली का ही है, इनको कम से कम एक शेड बनवाना चाहिए। एक अंदर लेडीज बैठी हुई थी, मेरे यहाँ के सामने लेडीज के साथ बदतमीजी किया, सामान उसका फेंक दिया। लेडीज बाहर नहीं रह सकती है ना। जी। सरकार को चाहिए इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। कहीं का भी कोई लेडीज़ है, आप कहते हो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बचाओ, क्या पढ़ाओ? व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? मतलब इतने बड़ी परेशानियां हैं। रात में टॉयलेट के लिए जाएगा तो गार्ड कहेगा उधर जाओ, वो कहेगा उधर जाओ। किसी के में माँ बहन है, अपने वाले को देखो। कोई दूर से आया है इलाज के लिए यहाँ आया है। यहाँ पे अगर कोई इंसान कुछ बांटने के लिए भी आते हैं तो आपस में सब मारपीट करता है, जो ज़रूरतमंद उससे तक मिलता नहीं। दूसरी बात, जो ही परेशानियाँ वो तो है, लेकिन जो लेडीज़ अंदर रह रही है ना, उससे रहने दो, उससे मत भगाओ। उसका नंबर आज नहीं कल आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसे कम से कम छत के नीचे तो रखो। लेडीज़ तो रखो। जेंट्स बाहर रखा बेचारा भटक रहा है, कोई बात नहीं, भटक लेगा, लेकिन लेडीज़ रात में कहाँ पेशाब करेगा? दिल्ली महानगर है, यहाँ हर अगले पल में एक न एक कांड होता है। हर नागरिक का तो दोस्तों गवर्नमेंट में मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं, मेरा पेशेंट सीरियस है अंदर ताऊ जी। मैं गवर्नमेंट में खूब जॉब करता हूँ। मैं कल भी देखा था, अभी भी मैं आ रहा था मेडिकल दवाई के लिए जा रहा था, लेडीज़ बैग उठा के बाहर फेंक रहा है, बदतमीजी कर रहा है। मैंने बोला तो ऐसे मत करो। मैं कहो JP नड्डा जी को मैं तुमको लाइव करके दिखा दूँ, तेरी नौकरी चला जाएगा। तेरा जो ऊंचा है आदमी है उसी में बात करो, लेडीज़ तक मत करो। किसी की माँ बहन है उसे रहने दो, जेंट्स को निकाल दो, नो प्रॉब्लम। जेंट्स घूम रहा कोई बात नहीं, लेडीज़ रात में कहाँ पेशाब करेगा? आपके घर में माँ बहन है। एक मिनट और, मैं चाहता हूँ सरकार से, यदि मैं DTV कराने के लिए सफदरजंग से एम्स आया हूँ और सफदरजंग से 1.5 साल की मशीन ख़राब चल रही है सर, उसको ठीक कराया जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मैं सफदरजंग का पेशेंट होने के बाद मैं एम्स में डेट लेने के लिए क्यों आया? मेरे को डेट मिलनी थी तो मेरे को सफदरजंग में मिलनी थी। 1.5 साल से मशीन ख़राब चल रही है। क्या सरकार इतनी गरीब हो गई है कि हम एम्स के बाद सफदरजंग के बाद मैं एक बार भेजा था तिमारपुर वालों ने कह दिया कि सर यहाँ की तो मशीन ही ख़राब चलती रहती है, आप डेट
एम्स की ले लीजिएगा। एम्स में आया, एम्स में 1 साल का डेट दिया जा रहा है। क्या पेशेंट की किडनी इतनी कामयाब है जो डेट देने के लिए भी इतना मजबूत रहेगी? इतना लंबा डेट में पेशेंट रहेंगे कि मर जाएंगे? जी जी जी। हैं? इतना लंबा डेट जो लेते हैं डॉक्टर या कोई भी, तो वो पेशेंट रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो महिलाओं के लिए है, और महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो शौचालय की समस्या है। शौचालय को जो है शाम को बंद कर दिया जाता है। आप बताइए, अक्षम महिलाएं और इस असुरक्षित माहौल में जो है महिलाएं कहाँ पेशाब के लिए जाएंगी? तो आप एक तरफ हम जो है ये सपना देखते हैं कि ये देश 2047 तक विकसित राष्ट्र में आ जाएगा, और आज हम अपनी महिलाओं को एक शौचालय की व्यवस्था देने के लिए सक्षम नहीं है, तो कैसे बनेगा ये भारत विश्व गुरु? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपको क्या तकलीफ है? वो ये हाथ का है अच्छा और अच्छा ये पैर का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जमुई जिला से आए हैं, हाँ जमुई जिले से। तो इतना दूर आप आए हैं इलाज कराने के लिए। पटना में भी एम्स है ना? पटना में भी एम्स हॉस्पिटल है। तो हमको उधर से मालूम नहीं चला ना। अच्छा हम इधर हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद से इधर डायरेक्ट चले आए। अच्छा, हैदराबाद से आप यहाँ पर जो है चले आए। कितने दिन से हैं यहाँ पर? आज हो गया 10-15 दिन हो गए। तो अभी कब का डेट है? कल का डेट है 3 तारीख को। 3 तारीख का। क्या कहते हैं डॉक्टर? अभी तो डॉक्टर से मिले नहीं, जांच वांच नहीं हुआ है। अभी जांच वांच नहीं हुआ है। तो यहीं पर रह रही हैं? हाँ यहीं पे रह रहे हैं। खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना वो देने आते हैं ना, अच्छा अच्छा, बांटने आते हैं, हाँ हाँ, उससे खा लेते हैं। उसी से खा लेते हैं। और शौचालय वगैरह की बहुत दिक्कत है यहाँ पे? हाँ शौचालय की तो दिक्कत है, हम चल नहीं पाते, और पूरा उधर है साइड में है। साइड हाँ। में है। उधर भी पूरा दूर में है, इधर भी पूरा दूर में है। अच्छा, और शौचालय जो है बताते हैं कि यहाँ पे शाम को बंद कर देते हैं। हाँ बंद कर देते हैं सर, हमको थोड़ा जाने होने में दिक्कत होता है। जी जी जी। हाँ इधर भी ताला मार देते, इधर भी ताला मार देते, और अगर जाते हैं तो 5 रुपये लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, 10 रुपये 5 रुपये करके लेते हैं सब। तो दोस्तों जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो सार्वजनिक शौचालय है जिनको शाम को बंद कर दिया जाता है, और देखिए ये सबवे है, और सबवे की स्थिति देखिए, लोग दूर दूर से एम्स में इलाज कराने के लिए यहाँ पे आते हैं, और किस तरह का यहाँ पर रात गुजारने को मजबूर है। यहाँ फिर भी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं क्योंकि सर के ऊपर छत है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, और ये महिला जो है इनके हाथ और पैरों में दिक्कत है, ठीक से चल नहीं पाती हैं। दोनों तरफ के शौचालय जो है शाम को बंद कर दिए जाते हैं। एक तो वहाँ पे इनकी जैसे महिला के लिए पहुँचना मुश्किल है, और यदि पहुँचते भी हैं तो वहाँ पर जो है 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये नाजायज़ तरीके से लोगों से जो है वसूला जाता है। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करना चाहते हैं कि ये जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं उनको 24 घंटे खुला रखा जाए, ताकि जो यहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं या अपने परिजनों के साथ जो लोग आते हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। बाहर जो आप पेशाब करने की स्थिति देखेंगे तो चारों तरफ पेशाब की आपको दुर्गंध महसूस होगी। बाथरूम कर देते हैं। हाँ, इधर नीचे ही यदि आप इस सबवे में आएंगे तो लोग कहीं भी जहाँ उनको जगह मिलती है, एकांत मिलता है, सूनापन मिलता है, वहीं पर लोग जो है पेशाब कर देते हैं। और ये सार्वजनिक शौचालयों को 24 घंटे खुला रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहन जी जो कि बिहार की रहने वाली हैं, हैदराबाद से आई हैं, और पिछले 15 दिन से इसी तरह की जो है ज़िंदगी गुजार रही हैं। ऐसी ही जगहों पर जो है बहुत सारे लोग सोते हैं, और यहाँ पर जो धर्मार्थ कारणों से जो लोग जो है भोजन दान करने के लिए आते हैं, उन्हीं से इन लोगों को जो है भोजन मिल पाता है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम MD अजीज। MD अजीज, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ चाहे ऊपर में या ये नीचे में जहाँ भी रहे ये लोग मरीज लोग, एक तो साधन जो भी है OPD कार्ड पर सरकार दिया हुआ है, रैन बसेरा वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं
ये मजबूरी कारण। जी जी। और मजबूरी कारण रहने पर इस मजबूरन लोग के साथ में यहाँ का जो नज़दीकी लोग हैं, ये सब नशेलीबाज सब, वो सब कहीं दोग में घुस करके मतलब रात काट लेता है, किसी का कुछ लूट लेता है, किसी का कुछ लूट लेता है और दादागिरी दिखाता है। अजीत साहब बता रहे हैं कि आसपास के जो स्मैकची है, अफीमची हैं, जो गांजा चरस का जो है नशा करते हैं, वो इन मरीजों के बीच में कहीं पर जो है घुस आते हैं और रात में जब बहुत सारे लोग सो जाते हैं तो उनके मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है चोरी हो जाते हैं। तो हाँ, इनमें जो है जो इस तरह का जो गैंग चलता है, इस गैंग में जो है महिलाएं भी शामिल है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एक तो यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस व्यवस्था में ये लोग यहाँ पर रुकते हैं तो कम से कम इन भाई साहब का कहना है कि वही लोग यहाँ पर ठहरे या रुके जिसके पास ओपीडी कार्ड हो, जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आया हो या किसी अपने जो है परिजन के साथ हो, ताकि इस तरह के हर किसी को ये मालूम नहीं है कि रैन बसेरा कहाँ पर है, मतलब रूम सरकारी कहाँ पर है कि हम लोग जा कर के रहें, रुकें, क्योंकि सब जो है भटकता है इसे, बहुत लोग को पता नहीं रहता है। आप कहाँ से आई हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से आई हैं? बदायूं से। किन के इलाज के लिए आई हैं? अपने इलाज के लिए आए हैं। कितने समय से हैं यहाँ पे? हम परसों आए हैं, कल की डेट है हमारी चेकअप की, इंडोस्कोपी की। अच्छा, तो आती जाती रहती हैं इससे पहले भी? आते हैं, हाँ, 1 महीना पहले आए थे। 1 महीना पहले आए अरे थे? हाँ, लेडीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेशाब की। जेंट्स तो कर लेगा कहीं ना कहीं। जी जी जी। लेडीज़ की बहुत प्रॉब्लम है, रहने की भी बहुत प्रॉब्लम है और पेशाब वगैरह की बहुत प्रॉब्लम। इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। अकेला तो रहना बहुत दुर्बल होता है यहाँ पे। जी जी जी। हाँ, अकेला नहीं रुक सकती कोई लेडीज़। तो ऐसा भी होता है क्या, जैसे आप इतने सारे लोग यहाँ पर जो है रुके हुए हैं, तो क्या कुछ लोग रात को मिलकर पहरेदारी भी करते हैं कि कुछ? नहीं, ऐसा है कि एक दो लोग हैं, वो कुछ सो लिया, कुछ जाग रहे हैं, देख रहे हैं, अपना सामान रखा रहे हैं, नहीं रखा पाया तो सामान गायब, मोबाइल गायब, ये होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला या कोई सामान सुरक्षित हो। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है महिलाओं को यहाँ पर शौचालय की शौचालय की तकलीफ है। बहुत दूर जाना आप कहाँ पड़ता से आई हैं बहन जी? हम बरेली से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारे पेट में तकलीफ है। जी जी जी। कितने दिन से हैं यहाँ पे? 7 महीने से इलाज चल रहा है। अभी यहाँ पर कितने दिन से? हम 30 तारीख को आए। 30 तारीख को आए थे। तो आती जाती रहती हैं? हाँ, आती जाती रहते हैं। किन दिक्कतों का सामना करती हैं यहाँ पे? जी परेशानी है, सोने की जो है परेशानी है। और लतारे लेते हैं, भगाते हैं इनसे। अच्छा, यहाँ से भी जो है भगाने के लिए सामान लेके उधर फकेलेंगे सुबह को। अच्छा। बहुत बुरी तरीके से फकेलते हैं, पानी डालेंगे इन सब में। अच्छा, जानबूझ के पानी डाल देते हैं ताकि जो मजबूरन लोगों को जो है उठना पड़े। हाँ, उठना पड़े। जी 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 जी। तो चलिए ठीक है, हम लोग तो प्रयास कर सकते हैं सरकार तक जो है ये वीडियो के माध्यम से जो है कैंपस के अंदर में रहने की व्यवस्था किया जाता चाहिए। बोलिए, क्या शुभ नाम है आपका? विक्रम कुमार। कहाँ से आए हैं विक्रम? बिहार से, अररिया डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना है, जो हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर में रहने का व्यवस्था किया जाना चाहिए। और क्या सिस्टम बनेगा उसका? गवर्नमेंट टाइप का बने, कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाना चाहिए जो सुरक्षित महसूस हो, कोई भी परिजन रह सके अच्छे से। जी। ये कोई व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी ना। हाँ, यहाँ भारत जैसे देश में समस्या है, एक आदमी को ट्रेन में बिठाने के लिए 6 आदमी जाता है। हाँ। ये भी एक समस्या है। लेकिन इस समस्या का समाधान तो निकलना तो क्योंकि 1-2 आदमी की व्यवस्था हो सकती है, मगर एक मरीज के साथ यदि 6 आदमी है तो आप कल्पना करिए कि सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी। वो तो हो जाएगी नहीं, फिर 2 आदमियों तक बात समझ में आती है। मैं एक बात कह रहा हूँ। जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा टिंकू बाबू नाम है। कहाँ से आए हैं? यूपी से हैं, जिला कानपुर देहात से। जी। तो मेरा भाई को ब्रेन हैमरेज हुआ है। अच्छा। उमड़ है, तो ऑपरेशन अभी नहीं हुआ। मैं 20 दिन से यहीं भटक रहा हूँ। मेरे भाभी हैं और मैं हूँ। तो भाभी तो अंदर सो जाती है, हमें यहाँ पे आ जाते हैं। जी। बस यही दिक्कत है। वहाँ मैंने एम्स में भी कहा घाट रोड से कि हमको भी यहाँ रहने की इजाज़त दो, नहीं तो बिल्डिंग के नीचे दो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं अंदर रहेंगे मरीज के पास, मैं बाहर सो जाऊँगा या, मगर वहाँ से भी भगा देते कि बिल्कुल बाहर जाओ गेट के।
तो देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है ये सबवे है और पूरा का पूरा ये सबवे रात को जो है बहुत सारे मरीज और उनके परिजनों को आश्रय दे रहा है। पर ये जो आश्रय है बहुत असुरक्षित आश्रय है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे असामाजिक तत्व इनके बीच में घुस आते हैं और रात को इनके सामानों की चोरी होती है। विशेषकर आप जानते हैं कि कोई भी स्मार्टफोन जो है 10, 12, 15 हज़ार रुपये से कम का नहीं आता है। तो इस तरह के असामाजिक तत्वों से यहाँ की महिलाएं असुरक्षित हैं और यहाँ पर बाकी जो और लोग हैं उनकी जो सामानों की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को समय समय पर पेट्रोलिंग को जो है बढ़ा करके इन असामाजिक तत्वों की पहचान करके इनको जो है खदेड़ा जाना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं